वक्फ संशोधन विधेयक पर जेडीयू ने केंद्र सरकार को 3 सुझाव दिए हैं। सरकार ने इन सुझावों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी ने ये सुझाव उस वक्त दिए जब वक्फ बिल पर उनकी पार्टी के स्टैंड को लेकर मुस्लिम संगठन उन्हें घेर रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। चुनाव में अभी काफी वक्त है, लेकिन सियासी नफे नुकसान को देखते हुए राजनेताओं ने अपने स्तर पर कोशिशें शुरू कर दी हैं। राज्य में सत्तारूढ़ एनडीए के अहम घटक दल जनता दल यूनाइटेड के विधायक गुलाम गौस ने ईद के मौके पर लालू प्रसाद यादव से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। इस मुलाकात के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन को लेकर तीखा हमला किया। आरोप लगाया कि 100 में से केवल 16 शहरों में ही काम पूरा हुआ है, जबकि 84 शहरों में 14,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं अधूरी हैं। जल आपूर्ति, कूड़ा प्रबंधन और परिवहन जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी सवाल उठाए हैं और इस योजना को जुमला करार दिया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नेता के सक्रिय रहते हुए उत्तराधिकार पर चर्चा करना भारतीय संस्कृति में अनुचित है। उन्होंने शिवसेना सांसद संजय राउत के इस दावे का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी संस्कृति में जब पिता जीवित हो तो उत्तराधिकार के बारे में बात करना सही नहीं होता। ये मुगल संस्कृति है। हैदराबाद विश्वविद्यालय के परिसर में तनाव की स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर पुलिस ने कुछ छात्रों को हिरासत में लिया है और उन्हें कस्टडी में लेने के पीछे की वजह ये है कि वहाँ मौजूद छात्र भूमि के एक हिस्से को साफ करने के लिए मिट्टी हटाने वाली मशीनें लाए जाने को लेकर विरोध कर रहे थे। हालांकि बाद में प्रदर्शनकारी छात्रों को वहाँ से रिहा कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए निधि तिवारी को चुना गया है। आपको बता दें कि हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने कई अधिकारियों के कामकाज में बदलाव किया है और उन्हीं में निधि तिवारी का नाम भी है। आदेश के अनुसार निधि तिवारी को पीएम मोदी का निजी सचिव बनाया गया है। निधि इससे पहले पीएमओ में उप सचिव के रूप में काम कर रही थी। म्यांमार में ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारतीय सेना की ओर से चलाए जा रहे मानवीय राहत कार्यों को और तेज कर दिया गया। विदेश मंत्रालय के समन्वय में भारतीय सेना ने बचाव और राहत प्रयासों को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। यहाँ आपको बता दें कि आज सुबह 8 बजे तक भारतीय सेना ने एनडीआरएफ और मेडिकल टीमों के सहयोग से मंडाले की ओर राहत सामग्री और कर्मियों को भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में पुलिस की हिरासत में एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बनी है। पुलिस हिरासत में युवक की मौत के बाद परिजनों ने थाने के बाहर चक्का जाम कर दिया। साथ ही पुलिस के सामने ही उनकी कई गाड़ियों को तोड़ दिया। इसके बाद शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बिहार का ऐतिहासिक शहर राजगीर हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी के लिए तैयार है। आज हॉकी इंडिया और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के बीच हुए एमओयू के बाद इस आयोजन की आधिकारिक घोषणा की गई है। ये प्रतिष्ठित टूर्नामेंट 29 अगस्त से 7 सितंबर तक राजगीर हॉकी स्टेडियम में आयोजित होगा। ये राजगीर द्वारा आयोजित दूसरा अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन होगा। औरंगजेब के विवाद को लेकर आरएसएस नेता सुरेश भैयाजी जोशी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि औरंगजेब की मृत्यु यही हुई थी और उनकी कब्र बनाई गई थी। ये भारत की उदारता और समावेशिता को दर्शाता है। कब्र बनी रहेगी और जो कोई भी इसे देखना चाहे वो जा सकता है।